बांग्लादेश में बीएमपी पार्टी की भारी जीत के बाद तारिक रहमान ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। उनकी जीत और शपथ ग्रहण की चर्चा पाकिस्तान में भी चल रही है। बांग्लादेश को आज तारिक रहमान के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया। अब नई सरकार की गठन के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नमस्कार, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ राष्ट्र पहल में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि नए मंत्रिमंडल में एनॉन मुस्लिम मंत्री कितने हैं? देखिए, ऐसा है 25 मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जी, और शपथ ग्रहण से पहले ही जबरदस्त मतभेद हो गए। मतभेद इतने ज्यादा हो गए हैं कि शपथ ग्रहण पर भी बड़ी प्रॉब्लम होने की स्थिति हो गई थी। 2 मंत्री इन्होंने नॉन मुस्लिम बनाए। 2 मंत्री नॉन मुस्लिम बनाने का यह तय हुआ था कि 4 मंत्री के लिए, उसकी बात इन्होंने नहीं मानी। सिटीजन पार्टी ने भी कहा था कि 4 मंत्री रखिए, परंतु इन्होंने 2 मंत्री बनाए हैं। टोटल 25 मंत्री हैं और 25 की शपथ ग्रहण हुई है। आपको ये भी बता दें कि यूनुस जी ने रिजाइन कर दिया था और रिजाइन करने पे जो बयान दिया है कि 7 सिस्टर जो हैं, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, आसाम और ये जो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों के लिए उन्होंने कहा, नागालैंड वगैरह के लिए, कि ये सिस्टर हमारी हैं। इस बयान को लेके बड़ाव चल रहा है। ये भी पता चला है कि ये बयान भारत के भी कुछ राजनीतिक नेताओं की सह पे दिया गया है। सुबह से ही बड़ा तनाव था। सबसे पहले जो तनाव हुआ है 10 बजे हुआ है, वो तनाव इस बात का था कि यूनुस रिजाइन कर चुके हैं। रिजाइन करने के बाद उनका ये कहना था कि आप पहले सांसद शपथ लें। तो 10:40 पे उनको शपथ दिलाई गई कि पहले सांसद शपथ लें और शपथ के साथ ही वो वहां के संविधान सुधार परिषद की भी शपथ लें। ऐसा कभी नहीं हुआ। संविधान सुधार परिषद की ये उन्होंने कंडीशन रख दी थी। अब एक नई बात आ गई है कि संविधान सुधार परिषद, यूनुस अपनी दखलंदाजी करेंगे। रिजाइन उन्हें इसलिए करना था चूंकि जनता जीत करके आई थी और जनता आवाम का ये फैसला था, तो उनकी मजबूरी थी। अगर वो राष्ट्रपति होते तो रिजाइन न करते। यूनुस राष्ट्रपति बनना चाहते हैं बहुत की, तो उन्होंने जब संविधान सुधार परिषद के लिए जब कंडीशन रखी तो सभी सांसदों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो इस पे काफी आपस में तनाव हुआ, परंतु बंद कमरे में बातचीत हुई तो सभी सांसदों ने शपथ ग्रहण की सांसद बनने की, संसद सदस्य के रूप में। वो शपथ लेने से मना कर दिया, जबकि इन्होंने प्रपोजल रखा था। अब देखिए, जो मंत्री हैं उन मंत्रियों में जो सबसे बड़ी बात है उसमें मिर्जा फखरुल इस्लाम को सबसे मेन उसमें रखा गया। इन सब के अलावा, शपथ ग्रहण के अलावा जो मेन बात आ रही है कि 297 सांसदों में जो संसद है उसमें 211 लोग इनके जीत करके आए हैं, इनकी पार्टी के। और जो जमायत इस्लामी के हैं उनके ग्रुप के 77 लोग हैं और इंडिपेंडेंट 7 लोग हैं। अभी जो है, जब तनाव बहुत ज्यादा हो गया शपथ ग्रहण के बाद और शपथ ग्रहण के पहले, सबसे पहले तारिक रहमान ने तुरंत ही बात की है। किससे की है? कि जमायत इस्लामी के शफीकुर रहमान जी से। अभी उनकी बात चल रही बंद कमरे में। दूसरा, नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम से। नेशनल सिटीजन पार्टी वही जिसने वो किया। मगर इसके पहले की न्यूज ये है अभी कि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और वहां पे विरोध जबरदस्त शुरू हो गया है जी नई सरकार का। तो जो नई सरकार का, हालांकि तारिक रहमान उसको पैचअप करने के कर रहे हैं, मगर कितना पैचअप कर पाएंगे ये चीज। अब वहां एक बात आ गई है कि उन लोगों का ये कहना था कि 8% आप हिंदू शो करते हैं। हिंदू वहां पे लगभग जो है वो 20% के लगभग। तमाम हिंदू ऐसा है कि वहाँ की आबो हवा देख करके, वहाँ पे चूंकि उसका उत्पीड़न होता है बांग्लादेश में, इसलिए वो अपने को मुस्लिम नाम या इस्लाम कह देते हैं, मुस्लिम कर देते हैं। वैसे टोटल मुस्लिम की आबादी 20% है। तो उन लोगों का कहना था कि 2 की जगह 4 बनाए। इस बात का अल्पसंख्यक में भी है, सिटीजन उस पर भी है। उसके बयान भी आने शुरू हो गए। शपथ ग्रहण के बाद ही सर मुड़ाते ओले पड़ रहे हैं। और भूटान के जो प्रमुख गए हैं उनसे तारिक रहमान की बातचीत हुई है। यही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि कुछ और देशों के लोगों से भी बातचीत हुई है।
हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं कि कुछ और देशों के, बड़े देश के, मगर भूटान के पीएम की यूनुस से बात हुई है, ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। यूनुस चाइना और अमेरिकन परस्त कहे जाते हैं, चाइना से, परंतु इसको खैर निगेटिविटी उससे ना लो, मगर ऐसा भी संभव कि यूनुस ने खुद बात की हो और खास तौर से कुछ माहौल को क्रिएट कराने के लिए, निगेटिव क्रिएट। अब खालदा जी एक बात और आ रही है कि ओम, यहाँ से ओम बिरला गए हैं और विक्रम मिस्त्री गए हैं जी, और पाकिस्तान के भी प्रतिनिधि गए हैं, और अरब अमीरात के गए हैं, या चीन के गए हैं, श्रीलंका के गए हैं, सऊदी अरेबिया के गए, तमाम कंट्रियों के लोग गए, टर्की के भी गए हैं। अब इन सब के अलावा जो है, जो सबसे मेन बात आ रही, कुछ महत्वपूर्ण लोग नहीं गए कुछ कंट्रियों के जी, जिनमें यूरोपियन कंट्रियों के, रशियन, उसके, यूक्रेन के, जो ये उम्मीद की जा रही थी ये सब लोग जाएंगे। चाइना के खिलाफ वहां पे माहौल जबरदस्त हो गया है इस समय का जो माहौल, मगर तारिक रहमान का जो रुख है, वहां की आवाम का ये कहना है कि ये जो वोटिंग हुई है ये कोई टेक्निकल वोटिंग हुई है, कि आम जनता कह रही है कि इतना वोट दिया नहीं गया, उनको मिल कैसे गया। एक चीज और पकड़ में आ गई है, जो चीज सबसे ज्यादा वहां की जनता इस बात को मान रही कि भाई जब 30% आवामी लीग का वोट था, उनका प्रचार नहीं, जब उन्होंने वोट नहीं दिया तो पिछली बार से वोट बढ़ा कैसे परसेंटेज जी, मतलब टोटल जो वोट ऑफ परसेंटेज पड़ता था वो 50 से 60 65 तक पड़ता था, उसमें 30% 35% अगर आप वोट हटा देंगे तो बचा 35%, तो ये वोट ज्यादा कैसे हो गया। यही चीज पे ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये भी निश्चित हो गया है, सरकार अभी 2 साल चलेगी, इसके बाद चलने की मुसीबत इसलिए है क्योंकि तारिक रहमान का जो जन्म है, या तारिक रहमान की राजनीति ग्रेनेड से हुई थी, और उनके ऊपर हमले, उनके फादर भी आर्मी के थे, उन्होंने भी वहां पे जम करके गोलीबारी, जम से कत्लेआम, ये सब उनका ओपन रूप से हुआ था, उन्होंने वहां की सत्ता अपदस्त की थी। तारिक रहमान उतने काबिल नहीं है जितने खालदा जिया थी, ये एक बात आ रही, सबसे बड़ी बात आ रही। तो जिस तरह से विरोध हुआ उससे तो ये लग रहा है कि कुछ अंदर ये निश्चित तौर पे कोई बड़ी आग है जी, और तूफान से पहले की शांति, ये कंफर्म है कि ये सरकार किसी भी सूरत में 5 साल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब ये आ रहा है कि मिर्जा फखरुल इस्लाम को उन्होंने बनाया, चूंकि वो काफी सीनियर लोगों में है, शपथ ग्रहण भी हुआ, मगर सुबह जिस तरह से माहौल था इतना खराब हो गया था कि राष्ट्रपति किस हैसियत से कह रहे थे, उन लोगों ने कहा आप रिजाइन कर चुके हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण में एक शपथ और लीजिए, वो भी शपथ किस बात की लीजिए, संविधान सुधार परिषद की, और लोगों ने नहीं लिया। अब यूनुस क्या अभी तक की जो स्थिति है, यूनुस कमजोर नहीं पा रहे, यूनुस के पास लोग हैं, आर्मी में उनका अच्छा सामंजस्य है, सबसे बड़ी बात, और कई जो बड़े देश हैं, जो दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं, चाइना और अमेरिका, इसमें भी उनके संबंध है, चाइना उनके पर्दे के पीछे है। तो स्थितियां साफ है कि निश्चित कुछ बड़ा होने जा रहा। कल तक ये स्थिर नहीं लग रही थी, आज नहीं स्थिर लग रही थी, अब ये लग रही। ये भी आपको बता दें कि बाकायदे तारिक रहमान ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सब शपथ ग्रहण के बाद में आप जो है, हम संसदीय दल की बैठक बुलाएंगे, उसमें नेता चुनेंगे। तो विधिवत चुना, इसलिए ना सुप्रीम कोर्ट ना आर्मी इस गवर्नमेंट को टर्मिनेट कर सकती, मगर कुछ समय बाद जो है इसमें निश्चित तौर पे जबरदस्त होगा। नेशनल सिटीजन पार्टी फिर जा करके आंदोलन करने के लिए मीटिंग करेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि 30% जो मतदाता है वो उसके साथ होगा जो भी विरोध। और जमायते इस्लामी पहली बार जीत के, जमायते इस्लामी के ऐतिहासिक धरने प्रदर्शन हुए, ऐतिहासिक। तो जो है, जो लग रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगा, शांतिपूर्ण हुआ है, मगर बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से तनाव में तारिक रहमान है,